नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज हम बहुत ही प्यारी कलमातों को देखेंगे कि उनकी क्या तासीर है और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रेफरेंस को स्टडी करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पढ़ने की क्यों ताकीद की। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक हैं, आप अस्मा बिन अमीस रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं कि अस्मा जब भी रंजो आलम छा जाएं, दुख दर्द के अंधेरे छा जाएं, तो ये कलमात इनको अपनी ज़ुबान पे जारी कर लो। और कलमात कौन से हैं? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, क्या है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया। इन कलमात के इतने मोजज़ात हैं कि ये एक दफ़ा का वाक़या है कि एक मुहाजिरा औरत थी, हिजरत करके आई थी और उसका एक ही बेटा था। ठीक है, ऑलमोस्ट वो ब्लॉगर को पहुंचने वाला था कि पता नहीं कि क्या मतलब उसके साथ वाक़या हुआ कि उसकी डेथ हो जाती है। वो इतनी गमगीन होती है और गम की हालत में होती है। अभी उसे जब पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेजते हैं उसकी तरफ से, उसके बेटे की डेथ हो गई है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरीक़े तकफीन का इंतज़ाम करने के बाद उसकी माँ को पैगाम भेजा। उसकी माँ जब आती है तो आके वो इतने जाहो जलाल के साथ ये अल्फाज दोहराती है कि अल्लाह की रहमत अपने जोश में आ जाती है। वो पाँव का अंगूठा पकड़ते हुए पढ़ती है अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया, ला उशरिक बिही शैया। वो मतलब इतना अल्लाह ताला पे यकीन, पुख्ता यकीन के साथ पढ़ती है कि अल्लाह, ऐ मेरे रब, तेरे साथ मैं किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराती, तू ही मेरा रब है। अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे साथ मैं किसी को शरीक नहीं ठहराती, तू ही मेरा रब है। ऐसे अल्फाज दोहराती है और बिलखती हुई। तो इतने में क्या होता है, उसने अपने बेटे के पाँव का अंगूठा पकड़ा हुआ होता है, ये अल्फाज दोहरा रही होती है कि उतने में उसके पाँव हरकत में जाते हैं और वो कफन उतार के उसका जिस्म फड़फड़ाता हुआ उठ के वो बैठ जाता है। मतलब अल्लाह ताला की रहमत अगर हम सच्चे दिल से इन कलमात को दोहराते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत इतने जोश में आ जाती है। ठीक है, एक दफ़ा अल्लाह ताला तो अपने बंदों से इतना प्यार करते हैं कि एक दफ़ा क्या हुआ, एक औरत थी, उसका बच्चा कहीं घूम गया। काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी या वहाँ पे जंगी हालात थे, उसका बच्चा घूम गया। तो उसके बच्चे काफ़ी देर के बाद जब उसे मिला तो वो बार बार अपने बच्चे को पकड़ के उसके मुंह की तरफ देखी जा रही है, उसे चूमी जा रही है, उसके बार बार बोसे ले रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं, साथ में कुछ सहाबा भी बैठे होते हैं पास ही। तो जब सहाबा पास बैठे हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारा वाक़या देखते हैं तो आप सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं, कहते हैं कि ये आप देख रहे हो ये औरत अपने बेटे से कितना प्यार करती है। सहाबा कहते हैं, जी अल्लाह के रसूल, बेशक हर माँ अपने बच्चे से इतना ही प्यार करती है। माँ का कौन माँ के जितना कौन प्यार कर सकता है। तो इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब है वो ज़ात जो अपने बंदे के साथ कई माओ जितना प्यार करते हैं, 70 माओ जितना प्यार। 70 का लफ्ज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि अरबी ज़ुबान में जो 70 है ये लफ्ज़ बहुत बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो बाकी ये नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ 70 माओ जितने अपने बंदे से प्यार करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है अपने बंदे के लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह ताला अपने बंदे से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं।
तो जब उसने ये बड़े जलाल के साथ अल्लाह ताला के नाम लिया, क्या पढ़ा, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके बच्चे को फिर से ज़िंदगी बख्श दी। और वो बच्चा इतनी देर तक जिंदा रहा कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी वो बच्चा जिंदा रहा, नबूवत के दौरान भी। और उसकी माँ की इतनी ज़िंदगी थी ना, वो बच्चा उतनी देर तक जो है ना उसकी ज़िंदगी उसने पाई, अपनी माँ की ज़िंदगी में भी वो ज़िंदा ही था, उसने दौरान नबूवत भी देखा। क्या है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है जब जोश में आती है, तो हज़रत अस्मा से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जब भी रंजो आलम छा जाए, दुख दर्द जो है ना आप पे तारी हो जाए, तो ये कलमात अपनी ज़ुबान पे जारी कर लो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि दुख किधर से आए थे और किधर को चले गए। और ये वाकई ही ये कलमात हैं, ये आज़मूदा हैं। अगर हर सुबह बंदा इसको पढ़ ले या दिन में किसी भी वक्त बंदा इनको पढ़ ले, तो अल्लाह ताला बंदे से हर किस्म की परेशानियां, मुसीबतें, दुख दर्द जो है ना, अल्लाह ताला उससे बंदे को निजात अता करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हर सुबह जो है ना, और जब भी पढ़ें कोशिश करें कि अपनी उंगलियों के पोरों पे पढ़ें इसे, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, जब क़यामत का दिन हो, कब्र में जो अंधेरी कब्र होगी, तो उसमें इंसान के जो पोरे होंगे उंगलियों के, अगर हमने इन पे पढ़ा होगा तो ये रोशनी का सबब बनेगा, इनसे रोशनी फूटेगी, रोशनी निकलेगी, अल्लाह का नूर इसमें से निकलेगा अगर हम लोगों ने उंगलियों पे पढ़ा हो, ठीक है। तस्वीर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी एक तस्वीर अगर बंदा पढ़ने की रूटीन बना ले, तो कभी भी इंसान पे किसी तरह की कोई भी परेशानी जो है ना वो हावी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सब की ज़िंदगियों को फूलों के बागीचों की तरह बना दे। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।